नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है। आज जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर महाविकास अघाड़ी कर रही है विरोध मार्च के बारे में। चीन कैसे है एक यूनिक प्रॉब्लम, क्या कहा है एस जयशंकर ने। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश से मची है तबाही। और अंत में जानेंगे हरियाणा में गोमांस के अफवाह के चलते पश्चिम बंगाल के युवक की पीट पीट कर कैसे कर दी गई हत्या। लेकिन इससे पहले नजर कुछ खास हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र संघ गजापट्टी में बच्चों को पोलियो वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। इसको लेकर हो रही है आलोचनाएं। जदयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले साल ही पदभार ग्रहण किया था। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में आज महाविकास अघाड़ी यानी MVA मुंबई में प्रदर्शन कर रही है। वह साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला है। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत MVA के तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हैं। MVA ने प्रदर्शन को जोरे मारो यानी जूता मारो आंदोलन का नाम दिया है। लोग चप्पल जूते लेकर सड़कों पर निकले हैं। मुंबई पुलिस ने इस मार्च और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पर्यटकों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को बंद रखा गया है। दूसरी तरफ भाजपा भी विपक्ष के खिलाफ दादर समेत कई इलाकों में प्रोटेस्ट कर रही है। भाजपा ने कहा है कि PM मोदी माफी मांग चुके हैं और फिर भी विपक्ष प्रदर्शन क्यों कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मूर्ति गिर गई पर भाजपा को शर्म नहीं आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले इस पर बात करते हुए कहा है कि खुद मोदी रक्षा मंत्री ने सिंधुदुर्ग में प्रतिमा का अनावरण किया था। मूर्ति बनाने के नियम होते हैं और यह भीषण भ्रष्टाचार का परिणाम है कि मूर्ति गिर गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत चीन से निवेश या वहां की कंपनियों के साथ व्यापार करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन निवेश की जांच करना सामान्य बात है क्योंकि यह एक सामान्य चीन समस्या है। यह सरकार का कभी भी रुख नहीं रहा है, लेकिन निवेश के मुद्दे पर यह सामान्य ज्ञान है कि चीन से होने वाले निवेश की जांच की जाएगी। मुझे लगता है कि भारत और चीन के बीच सीमा और संबंधों की स्थिति इसकी मांग करती है। जयशंकर ने द इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में न्यू इंडिया के जोखिम, सुधार और जिम्मेदारियों पर सत्र में उन्होंने कहा कि चीन कई महीने में अपनी विशिष्ट राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों के कारण अनूठी समस्या है। यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। हम अकेले देश नहीं है जो चीन के बारे में बहस कर रहे हैं। यूरोप में जाएं, उनसे पूछें कि आज आपके प्रमुख आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा बहसों में क्या है। यह चीन के बारे में है। अमेरिका को देखें, यह चीन से ग्रस्त है और कई महीने में सही भी है। इसलिए तथ्य यह है कि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए केवल भारत को ही चीन की समस्या है। उन्होंने कहा, भारत के सामने विश्व की चीन समस्या के अलावा एक विशेष चीन समस्या भी है। समझदारी की बात यह है कि सावधानी बरती जाए और जो भारत जैसे देशों को बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका, जिनकी सीमा चीन से नहीं लगती है, वह भी चीन से होने वाले निवेश की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुद्दा यह नहीं है कि आपके पास चीन से निवेश है या नहीं, यह हाँ या ना वाला जवाब नहीं है, बल्कि यह है कि जाँच का उचित स्तर क्या होना चाहिए और आपको इसे कैसे संभालना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि एक निश्चित स्तर पर कुछ देशों की स्थितियों में और अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और कभी कभी जब मैं ऐसी सामग्री पढ़ता हूँ जहाँ लोग लिखते हैं कि हमें स्पष्ट रूप से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में पहचानना चाहिए, तो यह अब उस तरह के काम नहीं करता है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का विस्तार हो गया है। यदि आपका दूरसंचार चीनी तकनीक पर आधारित है तो क्या आप इसके प्रति अभेद्य हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं निवेश और विकास का समर्थक हूं, लेकिन कहीं न कहीं संतुलन होना चाहिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले 24 घंटे में आंध्र के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हो गई। गुंटूर में 3 लोग नहर में डूब गए। तेलंगाना में के समुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे पटरी से बह गई। वीडियो में ट्रैक के आर पार पानी का सैलाब दिख रहा है। दिल्ली विजयवाड़ा रूट पर भी सभी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। आंध्र और तेलंगाना आने जाने वाली करीब 6 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं और 9 रूट को डाइवर्ट कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में सितंबर के शुरू होने के साथ ही तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बाढ़ और लैंडस्लाइड की संभावना जताई है।
गुजरात के बड़ोदरा में 27 से 29 अगस्त के बीच 24 मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस गए। पानी इतना हुआ कि मगरमच्छ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर गए। मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। सितंबर में 5 राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। सितंबर में भी सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि 9% से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। सितंबर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। महापात्र ने कहा इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा लैंडस्लाइड को लेकर भी अलर्ट रहना होगा। हरियाणा के गोमांस की अफवाह के चलते पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान अभिषेक, मोहित, कमलजीत, साहिल और रविंद्र के रूप में हुई है। हरियाणा पुलिस ने पश्चिम बंगाल से आए एक प्रवासी मजदूर की कथित तौर पर गोमांस खाने के संदेह में पीट कर हत्या करने के आरोप में 2 नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का गौरक्षक समूह से संबंध हो सकता है। पीड़ित साबिर मलिक उम्र 22 साल की 27 अगस्त को चरखी दादरी जिले में पीट कर हत्या कर दी गई। वह राज्य में कूड़ा बीनने का काम करने आया था और हंसावस में खुर्द गांव में अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ रह रहा था। उसकी मौत से कुछ घंटे पहले गांव में युवकों के एक समूह ने पुलिस को बुलाया था, जिन्होंने दावा किया था कि वहां झुग्गियों में गौमांस पकाया और खाया जा रहा है। पुलिस ने मांस को जब्त कर लिया और जांच के लिए भेज दिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और साबिर की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस उपाधीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि मंगलवार यानी 27 अगस्त को हंसावस खुर्द गांव में कुछ युवक ने कूड़ा बीनने वाले को पकड़ा और आरोप लगाए गौमांस खा रहे हैं। साबिर उसी गांव में रहता था। पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया और जांच करने पर पता चला कि वहां झुग्गियों में रहने वाले कुछ लोग मांस पका रहे थे। फोरेंसिक और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और यह पता लगाने के लिए मांस के नमूने जब्त किए, जबकि यह वास्तव में गौमांसी था। रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा था। कुछ घंटे बाद इन आरोपियों ने साबिर मलिक को पकड़ लिया और उस पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम किया गया। उनके शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि झुग्गियों में रहने वाले लोग अधिकतर प्रवासी हैं जो अनेक राज्यों से आए हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद, सार्ड इंडिया। मिलते हैं अगले दिन।